कक्षा 9वीं की गणित की कक्षा में मैं प्रवीण कुमार पीएचडी मैथमेटिक्स GSSS मंडोरा सोनीपत से सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 9वीं के गणित विषय के अध्याय 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय को सीखने के हमारे कुछ उद्देश्य रहेंगे जो कुछ इस प्रकार से रहेंगे। सबसे पहले आज हम सीख पाएंगे क्वाड्रेंट क्या है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्वाड्रेंट कौन सा होता है। पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में एक बिंदु के निर्देशांक कैसे बताए जाते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर एक बिंदु के कोऑर्डिनेट किस प्रकार से दिखाए जा सकते हैं। इसके बाद हम सीख पाएंगे कि कोऑर्डिनेट प्लेन पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर एक बिंदु की दूरी को कैसे मापा जाता है। दोनों अक्षों के बारे में जानना। प्यारे बच्चों, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ने तल को 4 बराबर भागों में बांटा है। दोनों अक्ष एक दूसरे के ऊपर लंब होते हैं। ये चारों भाग बराबर होते हैं। आज हम बच्चों इन्हीं क्वाड्रेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्वाड्रेंट्स देखिए, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने तल को 4 बराबर भागों में बांटा है। इन्हें हम क्वाड्रेंट्स कहते हैं। लेकिन ये क्वाड्रेंट्स किस प्रकार से मेजर किए जाते हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ने तल को 4 बराबर भागों में बांटा है। यहां पर ओ एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन्हें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट कहा जाता है। यहां बच्चों ध्यान देने की यह बात है कि ओ एक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही इन्हें लिया जाता है। हम इस तल को कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं। दोनों एक्सिस को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहा जाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर कोई बिंदु किस प्रकार से होता है, अब हम ये जानकारी ले पाएंगे। बच्चों, एक्स अक्ष का प्रत्येक बिंदु एक्स अक्ष से 0 दूरी पर होता है। इसलिए एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक हमेशा ही 0 होता है। इस तरह एक्स अक्ष पर सभी बिंदुओं के जो निर्देशांक होंगे वो x0 के रूप में होंगे। जहां वाई अक्ष से बिंदु की दूरी x होती है। यहां पर x एक्सिस के ऊपर -1 0, 1 0, 2 0, 3 0 स्थित है। क्योंकि ये बिंदु x एक्सिस पर स्थित हैं, इसलिए इन बिंदुओं की दूरी x एक्सिस से 0 है। इसलिए y कोऑर्डिनेट सभी बिंदुओं का 0 है। x एब्सिसा हम जानते हैं, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है पॉइंट का उसको एब्सिसा भुज और दूसरे पॉइंट को कोटि या ऑर्डिनेट कहा जाता है। एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर ये पॉइंट होगा तो एब्सिसा पॉजिटिव लिया जाएगा। एक्स एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन में अगर ये पॉइंट होगा तो ये एब्सिसा नेगेटिव लिया जाएगा। यहां पर वाई एक्सिस पर भी इसी प्रकार से वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं के निर्देशांक
0y के रूप में होते हैं, जहां पर x एक्स से बिंदु की दूरी y होती है। देखिए y एक्सिस है बेटा, ये y एक्सिस पर जब भी कोई बिंदु लिया जाएगा उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा ही 0 होता है। अगर y एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉइंट लेके आएगा तो वो ऑर्डिनेट पॉजिटिव लिया जाएगा। y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में अगर वो पॉइंट आएगा तो ऑर्डिनेट नेगेटिव लिया जाएगा। क्वाड्रेंट्स में बिंदु को किस प्रकार से आलेखित किया जाता है, अब हम वो जान पाएंगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ने तल को 4 बराबर भागों में बांटा हुआ है। प्रथम क्वाड्रेंट, द्वितीय क्वाड्रेंट, तृतीय क्वाड्रेंट एंड चतुर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम क्वाड्रेंट के अंदर बिंदु पॉजिटिव पॉजिटिव, इस क्वाड्रेंट के अंदर भुज और कोटि, भुज एब्सिसा, कोटि ऑर्डिनेट, दोनों के दोनों घनात्मक होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो भी पॉइंट आएगा उसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होंगे। द्वितीय क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस नेगेटिव डायरेक्शन में है, वाई एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए द्वितीय क्वाड्रेंट के अंदर एब्सिसा ऋणात्मक और कोटि घनात्मक होता है। तृतीय क्वाड्रेंट के अंतर्गत भुज और कोटि दोनों ही ऋणात्मक होते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की दोनों ही की नेगेटिव डायरेक्शन में आता है। तो तृतीय क्वाड्रेंट के अंदर कोई भी अगर पॉइंट लिया जाएगा तो उसका भुज और कोटि दोनों ही ऋणात्मक होते हैं। चतुर्थ क्वाड्रेंट में भुज पॉजिटिव होता है, कोटि नेगेटिव होती है। एक्स एक्सिस की ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है, इसीलिए चतुर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जब भी कोई पॉइंट लिया जाता है तो उस पॉइंट का एब्सिसा पॉजिटिव होता है, ऑर्डिनेट ऋणात्मक होता है। बच्चों, अब हम सीखेंगे कि निर्देशांक तल में किसी बिंदु की एक्स अक्ष व वाई अक्ष से दूरी कैसे बताई जाती है। बच्चों, एक बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट वाई अक्ष से उस बिंदु की लंबिक दूरी होती है, जिसे एक्स अक्ष पर मापा जाता है। एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन में वो पॉजिटिव लिया जाता है, एक्स अक्ष की नेगेटिव डायरेक्शन में उसको ऋणात्मक लिया जाता है। यहां पर P बिंदु है, P बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी 1 यूनिट है, वाई अक्ष से दूरी 2 यूनिट है। P पॉइंट से वाई अक्ष की जो लंबिक दूरी है वो 2 यूनिट होने के कारण, घनात्मक 2 यूनिट होने के कारण इस P पॉइंट का जो एब्सिसा है वो हमारा +2 रहेगा। इसी प्रकार से P पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो लंबिक दूरी है वो हमारी 1 यूनिट है, इसलिए P पॉइंट का ऑर्डिनेट +1 रहेगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें S पॉइंट से की वाई अक्ष से जो दूरी है वो 3 यूनिट है, लेकिन ये एक्स एक्सिस की ऋणात्मक डायरेक्शन में है, इसीलिए S पॉइंट का जो एब्सिसा होगा वो -3 रहेगा। S पॉइंट से एक्स एक्सिस की जो दूरी है वो 2 यूनिट है,
क्योंकि ये वाई एक्सिस की भी ऋणात्मक दिशा में है, इसीलिए एस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट होगा वो -2 यूनिट होगा। इस प्रकार से एस जो पॉइंट होगा उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट लिए जाएंगे वो -3 और -2 लिए जाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखते हैं। चित्र में इस पॉइंट की दूरी वाई एक्सिस से 3 यूनिट है, इसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से दूरी 2 यूनिट है। क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे वो +3 और +2 रहेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं, यहां पर ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है -2 और 3 है। इस पॉइंट से वाई एक्सिस का जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट है। क्योंकि ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है, इसीलिए इसको -2 लिया जाएगा और इसी पॉइंट से एक्स एक्सिस की जो दूरी है वो 3 यूनिट है और ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए इस पॉइंट की ऑर्डिनेट +3 लिया जाएगा। यहां पर पॉइंट 2 -3 चतुर्थ क्वाड्रेंट में दिया हुआ है। अब हम देखते हैं, देखिए इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो दूरी है वो 3 यूनिट है। क्योंकि एक्स एक्सिस की ऋणात्मक डायरेक्शन में है, इसीलिए ऑर्डिनेट को -3 लिया गया है। इस पॉइंट से वाई एक्सिस की जो दूरी है वो 2 यूनिट पर है और इस दूरी को एक्स एक्सिस पर मेजर किया जाता है, तो इस पॉइंट का एब्सिसा +2 लिया जाएगा। धन्यवाद।